हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आईसीएससी बोर्ड के क्लास 10th की जो यूनिट है 4, इसमें सबसे जो पहला चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर का। इसमें बेसिकली फर्स्ट लेक्चर है आज, तो थोड़ा सा हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है। क्योंकि आपके साथ होता क्या है कि फॉर्मूले आप रट लेते हो, थ्योरी रट लेते हो, और अगर क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया तो आपको चीज पता ही नहीं होती है। या फिर इसके बाद जब आप हायर क्लास में जाते हो तो आप कहते हैं यार लोअर क्लास में ये चीजें तो हमने पढ़ी नहीं, और खास तौर से तब जब टीचर कहता है कि ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। तो एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और खास तौर से जो की टर्म्स होते हैं, की टर्म होते हैं ना हर चीज में, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको हेल्प करे फर्दर स्टडी के लिए, खासतौर से फिजिक्स के लिए। तो आज हम उसी की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों की बात होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट और इन सब चीजों का। तो हम यहां पे बात करेंगे आज केवल इंट्रोडक्शन पोर्शन में। हालांकि आप देखोगे इंट्रोडक्शन कुछ होता नहीं है, आपका उसमें दिया नहीं है। इंट्रोडक्शन इन द सेंस जो आपका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, जो कि फर्स्ट टॉपिक है, वो चार्ज से रिलेटेड चीजों का हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में ये टॉपिक आता है, आपको पता होगा, वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें इसी की बात करते हैं। अब देखो, जैसा कि आपको भी पता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज चार्ज, तो सोच के देखिए क्या दिमाग में आएगा। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, चार्ज आर टू टाइप्स। देखो ये तो टाइप्स हो गया, ये तो चार्ज के टाइप्स हो गए ना। चार्ज की डेफिनेशन क्या है, तो जैसे कि आपको पता है मास के लिए भी हम कहते हैं ना, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेंट्स, उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, वो क्लास 9th की चीजें हैं, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट जो डेफिनेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है उसी को हम कहते हैं कि वो डेफिनेशन होगी। ठीक वैसे ही बेटा चार्ज की भी हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन चार्ज होता क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो वो माना जाता है डेफिनेशन चार्ज की, वो क्या है कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फिर सुन लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज चार्ज, अगर ये आपसे पूछा जाए कि चार्ज के बारे में बताओ, सिंपली आपसे पूछा जाए, कोई भी पूछे कि हाँ भाई एक्सप्लेन करो व्हाट इज चार्ज, तो आप क्या कहोगे यहां पे, आप यही कहोगे चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर है, काफी सिंपल है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो 1 या 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं जो मैं आपको कराऊंगा, या 5 लेक्चर भी एक्स्ट्रा हो सकता है। बाकी हो सकता है कि दूसरा कोई पढ़ाए तो 6 या 7 लेक्चर में खत्म कर दे, हम इसको 10th में करेंगे। 10 लेक्चर, 11th लेक्चर भी हो सकता है, 12 लेक्चर भी हो सकता है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन एक चीज की मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की, आपको फिर ये समझ में नहीं आना चाहिए कि यार कुछ कमी रह गई है, ठीक है। तो क्लियर है कि अगर बहुत सारी चीजों को हम कवर करेंगे तो लेक्चर्स भी ज्यादा होंगे, लेकिन हम कवर उतना करेंगे कि इसके बाहर कोई चीज बचने ना पाए, ठीक है। हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो भी डिमांड कीजिए कि सर ये चीज आप कंप्लीट कीजिए, तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आइए चलते हैं हम इस पर। चार्ज, तो देखिए अभी हमने बताया कि चार्ज एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है
जो कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। पढ़ेंगे भी अभी हम लोग मैग्नेटिक, कुछ अलग नहीं है, मत सोचिएगा यार इलेक्ट्रिकल तो ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक में क्या होगा भाई, वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं इस पर, हम यहाँ पे सीधी बात करने जा रहे हैं चार्ज। और एक चीज और है, ये आगे पढ़ोगे, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे आप क्लास 12th में, बट अभी हम आपको आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए चीजों को बता रहा हूं, ध्यान से समझना। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और जैसा कि डेफिनेशन बोला, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब ये जानने के साथ ही आपके दिमाग में आता है यार बात तो ठीक है सर आपकी, समझ गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, यही होता है कॉन्सेप्ट, यही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो कहा नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक एक स्टेप आपके क्लियर है ना, तो आपको काफी हाइट में जाने में भी दिक्कत नहीं हो। और पता चला बीच के कुछ स्टेप गायब हैं, तो वहां जाके आपको सोचना पड़ेगा यार क्या करें, लैडर लेकर आए या रस्सी के सहारे चढ़े, दोनों में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम लोग सारे स्टेप कवर करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपके पास यहां पे कोई एक बॉडी है ए और सेकंड बॉडी है बी, ठीक है ना, और आपने क्या किया कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन को बी पे ट्रांसफर कर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बी पे ट्रांसफर किया, तो ऑब्वियसली बी पे चार्ज क्या हो जाएगा माइनस, और ए से इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो इस पर चार्ज हो जाएगा प्लस। ये तो समझ में आ गया। देखो प्लस चार्ज कहीं नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो समझ लो आप, किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन का ही निकलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वही रिवॉल्व करते हैं, अंदर न्यूक्लियस बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्हीं को निकालो उन्हीं को। भाई देखो जब घर में कहीं लड़ने जाओगे तो जो दरवाजे बैठा होगा उसी से पहले लड़ोगे ना। ठीक है, कहा जाता है ना कि ज्यादातर लड़ाई में गांव देहात में कहीं होता है, जेंट्स ही क्यों शामिल होते हैं, भाई ज्यादातर बाहर वही रहते हैं, लेडीज तो अंदर बैठी रहती हैं। ठीक है, अब बात वहां तक आएगी तो वो भी ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे हम। ठीक है, चलो यहां देखते हैं, तो आउटसाइड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर हमने ट्रांसफर कर दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेस हो गए तो यहां क्या चार्ज हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस, और माइनस प्लस होने के ही साथ ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। अब मान लो जैसे ए अपने पास है, ए है ना अपने पास, ए के ही जैसा एक और कोई बॉडी है सी, इस पर भी प्लस चार्ज है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, यही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो चार्ज के ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर सुन लीजिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ये हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है, attraction or repulsion due to electrical property, due to electrification is called electrical property। इलेक्ट्रिफिकेशन बता दिए, चार्ज को यहां से वहां ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे किसी गांव में जाओ, वहां लाइट नहीं मिले तो आप क्या कहोगे, यार यहां तो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ही नहीं है, मीन्स वहां चार्ज ट्रांसफर का प्रोसेस नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे। ठीक है, और यार इतने गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, आपको फॉरेन में जाओ यूरोप वगैरह में तो वहां हर एक गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, यानी वहां पर चार्ज का मूवमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। आगे पढ़ेंगे ना करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वही चीज यहां पर है। अब आते हैं, यार ये तो ठीक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो आप कहोगे सर थोड़ा मैग्नेटिक के बारे में भी हमें समझाओ। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये दूसरा है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम यहीं पर देखें कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहां पर इसी पोल को रिवर्स कर दे, ये जो पोल है ना इसको घुमा दे,
तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और यहां पे अट्रैक्ट। तो क्या यहां पर भी हमने, ये जो देख रहे हो ना, यहां पर भी हमने इस जैसा कुछ ट्रांसफर किया क्या? नहीं किया ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन और रिपल्सन विदाउट इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। यहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन विदाउट इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी। ठीक है, तो एक बार अपनी बात को रिपीट करें और फिर हम आगे आते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज आपका है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी, एक बार हम ओवरव्यू कर लें इसको। ये होता है कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्ज। अट्रैक्शन और रिपल्सन विदाउट इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब इतनी बातें आ जाती हैं तो यहां पे हम ये भी बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज की भी हम बात करेंगे कि चार्ज की यूनिट क्या है। मास की बात करते हैं तो उसके यूनिट की। एक चीज और बता दें, जब भी पूछा जाएगा कि मतलब कितनी करंट है तो आप लिख देते हो 5, आगे यूनिट लिखना मत भूलना, मार्क्स कट जाते हैं, बहुत जरूरी है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप देखोगे कि कई बार दो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, यूनिट अलग होती है, उससे भी आप समझ जाओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये अपनी हैबिट में डाल लो कि हमें यूनिट यूज करना है। ठीक है, तो यहां देखो यूनिट ऑफ चार्ज। तो अगर हम बात करें एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है उसका नाम है कूलम। एक साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट। और अगर आपसे हम बात करें कि इनके बारे में, तो एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लो कि ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, कूलम, न्यूटन और आइंस्टाइन। 3 साइंटिस्ट को माना जाता है कि अगर इन्हीं की बदौलत फिजिक्स आई, हालांकि ऐसा बहुत लोग नहीं मानते हैं लेकिन ज्यादातर। तो 2 टाइप की फिजिक्स होती है, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न। तो हम ये पढ़ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स है, इसमें कूलम और न्यूटन इनकी देन है, इनकी वजह से ये चीज हमें दिखने को मिल रही है। चलिए, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, कूलम। और अब इसी के साथ आपके दिमाग में ये भी आ जाता है कि ठीक है भाई, कूलम है, स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है, इसमें कई चीजें, छोटी छोटी चीजें भी होती हैं। तो जैसे कई जगह आप देखते होंगे ये लिखा होता है, तो आगे एम लगा दिया, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो गया मिली कूलम। और ये जो मिली कूलम है एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देना। तो इस m को हटाने के लिए हम लगाते हैं 10⁻³ कूलम। हमने कहा ना आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यहां पे एक और होता है, आपने देखा होगा, कुछ ऐसे सिंबल होता है उसका। ठीक है, ये भी सिंबल होता है, इसका मतलब क्या है, माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम मतलब क्या होता है, देखो स्मॉल एम, मिली को हटाने के लिए क्या हमने यूज किया, 10⁻³ तो माइक्रो को हटाने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो वो लगाना पड़ता है हमें 10⁻⁻6 कूलम। तो ये हो गया माइक्रो कूलम। एक और नैनो कूलम, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एन आगे लगा देते हैं। तो नैनो कूलम, अब इस n को हटाने के लिए हमें लगाना पड़ता है 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और एक और यूज होता है और उसका नाम है पीको कूलम। इसके आगे लगता है पीसी। तो देखो पीको को हटाने के लिए हमें लगाना पड़ता है 10⁻⁻12 कूलम। तो क्लियर है,
मिली कुलाम m को हटाने के लिए -3, माइक्रो कुलाम इसको हटाने के लिए -6, नैनो कुलाम -9 एंड पिको कुलाम -12। तो इतनी चीजें यूज होती है, ठीक है, हो गया। अब ये भी दिमाग में आता है कि सर आप बोल तो सही रहे, मैं समझ गया कि SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, कूलम, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए मान भी लिया। लेकिन SI के अलावा भी तो एक यूनिट होती है, CGS, SI एंड CGS। तो ये बताइए कि CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा भाई, CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा। तो देखिए CGS यूनिट जो होती है ये होती है स्टैटिक कूलम बोलते हैं, ठीक है। SI यूनिट ऑफ चार्ज हो गया कूलम एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैटिक कूलम, ठीक है। कई बार इसको हम लोग STC से डिनोट करते हैं, जैसे कूलम को हम यूज करते हैं ना कैपिटल C से, स्टैटिक कूलम को ST एंड C इससे हम यूज करते हैं। अब आपको एक बात और बताएं, इंटरेस्टिंग है, इसका एक और नाम है और वो है ESU। ESU is the CGS unit of charge. It is the CGS unit of charge. आप कहोगे यार कंफ्यूज कर रहे हैं सर आप, CGS यूनिट अभी आपने कहा स्टैटिक कूलम, फिर इसको ESU। अरे होता है ना कई आदमी का नाम, हॉस्टल में आपको किसी और नाम से लोग बुलाते हैं, घर पे किसी और नाम से, और रजिस्टर में कुछ और नाम होता है स्कूल के या सर्टिफिकेट में, सेम यही चीज है, 3 नाम से बुलाया जाता है। अब आपने कहा तीसरा कौन है, तो तीसरा कौन है, देखिए फर्स्ट हो गया स्टैटिक कूलम STC, सेकंड हो गया ESU, और इसी को एक साइंटिस्ट थे, काफी फेमस साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इनको असाइन इन्होंने किया था, इनका नाम था फ्रैंकलिन। तो ये तीनों ही क्या है, अगर हम देखें यहां से तो यही है CGS यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। CGS यूनिट ऑफ चार्ज ये तीनों है, ध्यान से देखो, CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, स्टैटिक कूलम या ESU मतलब हो गया इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, फुल फॉर्म में क्लियर हो गया। CGS मींस इलेक्ट्रोस्टैट, सॉरी CGS तो CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। ये ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो क्लियर है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैटिक कूलम या ESU या फ्रैंकलिन, ठीक है, ये होता है। अब लेकिन ये भी आपके दिमाग में आता, कहोगे कि सर ठीक है आपने बता दिया, लेकिन ये कुछ रिलेशन तो होगा कूलम के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, आपको ही बताओ, तो यार इसका क्या रिलेशन होगा, सर ये भी तो बताओ। तो ये भी हम आपको बता रहे हैं, इसका रिलेशन ये होता है कि 1 ESU, या हम चाहे तो यहां लिख दें 1 स्टैटिक कूलम, या हम चाहे तो यहां पे लिख दें 1 फ्रैंकलिन इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताएं, शायद आपको सुन के अच्छा लगेगा, ये जो होती है ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये जो है ना ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, सबसे चार्ज की छोटी यूनिट। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब आपको ये लगेगा कि सर जब इतना बता दिए तो भी तो बता दो कि बड़ी यूनिट कौन सी होती है चार्ज की। तो आइए इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ये भी डिस्कस करें। तो चार्ज की जो बिगेस्ट यूनिट होती है वो है, काफी फेमस साइंटिस्ट का नाम फैराडे,
और ये कितना होता है 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। ठीक है, और चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया किस चीज का, चार्ज का, कि चार्ज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सारी चीजें। आज का लेक्चर मैंने कहा थोड़ा सा हम छोटा रखेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके बाद यहां पे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। करंट क्या होता है बेसिकली, जब हम करंट की बात कर रहे हैं यहां पे, तो कौन सी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट को हम एक तरह से बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट नहीं मींस इलेक्ट्रिक। हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो एक चीज करते हैं, ये लेक्चर आप बताइए आपको कैसा लगा, और अगला लेक्चर मैं कल अपलोड करता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लास 10th ISC का है, और कोशिश करेंगे कि इसमें कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए केवल हम इतना ही करते हैं। कल हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल। हम टॉपिक 1 उठाएंगे या टॉपिक 2, 1 या 2, लेकिन जो कहते हैं ना पूरा का पूरा उसको खोल के रख देंगे, कि ताकि आपके लेवल पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं वही कहना चाहूंगा आपसे, अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर, और क्या इसमें आपको, और इस चैप्टर के अलावा किसी और चैप्टर की भी आपकी डिमांड हो तो आप हमें बताइए। तो इस चैप्टर के बाद मैं उसकी भी प्लानिंग करूंगा, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स भी चलने हैं, सारी चीजें चलने हैं, तो थोड़ा सा उसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, और नवरात्रि का समय चल रहा है, तो व्यस्तता हमारे पास भी है, लेकिन व्यस्तता में से भी मैंने कहा कि थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। और अगर आप लोग लाइक और कमेंट्स करते हो, शेयर करते हो, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, या मॉडिफाइड फॉर्म में क्या बोले, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंट्रोडक्टरी पोर्शन हम लोगों ने कर लिया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे रिलेटेड चार्ज वाला जो पोर्शन है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सारे लेक्चर्स आप ऐसे देखते जाइए, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप बताइए। इसके अलावा एक नंबर है मेरा, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो, 9696797010 व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हो, अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।